आपको उसकी लेंथ पता है, विड्थ पता है स्लैब की, और उसकी थिकनेस पता है 100 mm। करते क्या है, वॉल्यूम आप निकाल लेते हैं 10 × 5 × 0.1 यानी 5 MQ आपका कंक्रीट आ गया। तो आप क्या करते हैं, सपोज करिए अगर जो ठेकेदार होता है, जो अनस्किल्ड या अनप्रोफेशनल ठेकेदार या कोई भी होता है, वो क्या करेगा, जब मान के चलिए M20 ग्रेड हो रहा है यूज, तो उसका हमारा जो रेशियो होता है 1:5, 1.5 × 3, और लगा के क्या करते हैं, सीमेंट इज इक्वल टू 1/5.5 × 1 और ×5 क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकाल देंगे। इसी तरीके से सैंड की करते हैं 1/5.5 इंटू कितना है हमारा 1.5 है, और इंटू 5 MQ इज इक्वल टू हमारा सैंड आ गया। उसी तरीके से क्या करेंगे, फिर हमारा हमको एग्रीगेट निकाल देंगे 1/5.5 इंटू 1. अपना कितना है 3 × 5 और हमारा एग्रीगेट आ गया। बट मैं आपको बता दूं, अगर आज तक आप ऐसे करते आए तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जो आप मटेरियल निकाल रहे हैं, जितना आपको मटेरियल मार्केट से मंगाना है, सैंड, सीमेंट, ठीक है ना, और आपका एग्रीगेट, वो आपकी क्वांटिटी बिल्कुल गलत आने वाली है। तो कैसे प्रॉपर वे में निकालें, कैसे एक्यूरेट उसकी वैल्यूज निकालें, कितना मटेरियल आपको मंगाना है, वही आज के हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग रूम में। मैं हूं आपका फ्रेंड अंकित। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि कैसे हम एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं मटेरियल की, हमको कितना मार्केट से मंगाना है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले एक्यूरेट वे में कैसे आप क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स निकालेंगे, ठीक है ना। कोई भी ग्रेड ले लेंगे। हमने यहाँ पे जो अपना एग्जाम्पल के लिए वो हमने M20 ग्रेड ले लिया है, ठीक है ना। तो मान के चलिए वही एग्जाम्पल हमारा जो हमने पहले शुरू में वीडियो में बात किया, 10 मीटर की इसकी लेंथ है, 5 मीटर की विड्थ है और 100 mm इसकी जो हमारी थिकनेस है। तो हमारा कंक्रीट जो रिक्वायर्ड होगा वो तो हम सेम ऐसे ही निकलेगा जैसे हमने निकाला था। हमारा 5 MQ आ गया है। अगर हमने मान लिया M20 का ग्रेड हम यूज कर रहे हैं, तो 1:1.5:3 यानी सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, अगर हम इन टोटल सम कर दे तो हमारा 5.5 आ जाएगा इसका जो कोफिशिएंट है। बट अब इसमें जो मेन पॉइंट होता है, अगर आप टेक्निकल हैं और आपने स्टडी किया है या फिर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, आप एज ए टेक्निकल वर्क कर रहे हैं, तो आपको पता होगा ड्राई कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट का यूज किया जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1.54। ये क्या होता ये है कि जो हमको जो है, जो हमारा ड्राई जो कंक्रीट मटेरियल्स होते हैं, जैसे हमारा सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट, वो 54% रिड्यूस हो जाता है जब उसमें हम वाटर मिक्स करते हैं। यानी वो 54% रिड्यूस हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या होगा, मान के चलिए हमको 1 MQ कंक्रीट की जरूरत थी बनने के बाद, जो भी हम वॉल्यूम निकालें वो हमें बनने के बाद, हमें कंक्रीट मिक्स के बाद चाहिए। लेकिन उससे पहले जब हमारे ड्राई कंक्रीट है तो हमको ज़्यादा यूज करना पड़ेगा 54%, तब जाके हमको 1 MQ मिलेगा। तो यानी कि हम 1.54 अगर मटेरियल को यूज करेंगे तब हमको 1 MQ कंक्रीट हमको मिलने वाला है मिक्स के बाद, वेट मिक्स जो मिलेगा। तो इसलिए ड्राई कोफिशिएंट को ये आता कैसे, ये आता है हमारा जो सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट होता है, इनके डेंसिटी पे डिपेंड करता है, वाटर सीमेंट रेशियो पे, वाटर सीमेंट जो हमारा होता है, ठीक है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन, इन सारी कंडीशंस पे हमारा डिपेंड करता है, जो कि हमारा IS कोड हमको रिकमेंड करता है 5.4 ड्राई कोफिशिएंट। तो आइए अब आगे बात कर लेते हैं। तो अब हमारा जो वॉल्यूम होगा, जो हमको ड्राई वॉल्यूम लेना है, वो हमारा हो जाएगा अब ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट 1.54 × 5, ठीक है ना। 5 हमारा इतना वॉल्यूम हमको रिक्वायरमेंट था, लेकिन अब हमको क्या है, हमारा ड्राई कोफिशिएंट है, तो हमको कितना चाहिए, जो मटेरियल हम खरीद के लेके आएंगे, दुकान से परचेज करके आएंगे, हमें तो 54% एक्स्ट्रा चाहिए। तो 1.54 हमारा आ गया है, तब हमारा 7.7 MQ हमको मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, अब आगे इसी की तरह हम बात कर लेते हैं सीमेंट की। जैसे हम पहले बताते सीमेंट में 1/5.5 × 7.7, ये ठीक है ना, जितना हमारा टोटल वॉल्यूम अपॉन 5.5 हमारा टोटल फैक्टर जो है, जो हमको ग्रेड है उसका, और हमारी कितना सीमेंट का परसेंटेज में 1 है रेशियो जो हमारा सीमेंट का, तो वो तो हमारा आ गया 5.4 MQ, ठीक है ना। एक बैग सीमेंट में हमको मालूम है हमारा होता है 0.034 MQ। ये कैसे होता है, अगर आपको ये जानना है तो दोस्तों कमेंट कर जरूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बताएंगे कि कैसे एक बैग में 0.034 MQ सीमेंट का वॉल्यूम आता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारा अगर हम फाइंड करें तो 1 MQ में हमारा 1.034 बैग आ गया है, ठीक है ना। तो उसी तरीके 1.4 MQ में हमारा 1/0.034 इंटू 1.4 यानी 41 बैग हमारे सीमेंट के इसमें लगने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं, हम जरूर उसको सोल्व करेंगे। तो इसी तरीके सैंड का 1/5.5 जो हमारा ये फैक्टर आया था, ठीक है ना, जो हमने 5.5 जो हमारा रेशियो है
उसके बाद हमारा 7.7 जो हमारा वॉल्यूम है उसका ग्रेड, जो हमने सैंड का कितना परसेंट है 1.5, ठीक है ना, जो हमारा रेशियो है सैंड का इसमें कितना 1.5 हमको लेना है। तो इसी तरीके से हमारा 2.1 MQ हमारा जो है सैंड आ गया। अगर हम इस क्यूबिक फीट में फाइंड करें तो हमारा 74 क्यूबिक फीट हमको यहाँ पे सैंड लगने वाला है। उसी तरीके से एग्रेड 1.5.5 वही फैक्टर आएगा अपॉन 7.7 जो हमको कॉन्क्रीट का ड्राई मिक्सचर चाहिए, जो हमको ड्राई चाहिए, ड्राई वॉल्यूम जो हमको चाहिए मटेरियल का वो 7.7 कितना है, इसका जो रेशियो है हमारा वो 3 है। तो उसी तरीके 4.2 MQ यानी कि 1.48 क्यूबिक फीट हमको यहाँ पे लगने वाला है अप्रोक्सीमेटली सैंड सीमेंट कंक्रीट। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा किस तरीके से एक्यूरेट वैल्यू फाइंड की जाती है। कभी भी डायरेक्ट उठा के किसी भी ठेकेदार के चक्कर में ना जाए, डायरेक्ट उठा के वॉल्यूम, तो वो क्या करेगा फिर वो बार बार आपसे मंगाएगा मटेरियल, जिससे आपका खर्चा, आपका ट्रांसपोर्ट का चार्ज सब कुछ बढ़ता है और आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो पहले ही अच्छे से कंक्रीट का या मटेरियल का एस्टिमेट कर लें, उसी के बाद अपना मटेरियल मंगाएं। तो आई होप आपका पॉइंट क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।